प्यारे भाई और बहनों, मेरा नमस्कार स्वीकारो। देखिए, आज हम आपके लिए बता रहे हैं गायत्री मंत्र की शिक्षा लेने पर फिर दोबारा से मंत्र को बदला नहीं जा सकता है। ये इसमें एक निश्चित विश्वास ही करना पड़ेगा। अगर आपने विधिवत शिक्षा ली है और गुरु द्वारा ली है और विधिवत आपने शिक्षा लेने के बाद साल या 2 साल या 1 महीना या 2 साल या 3 साल लेने के बाद और फिर अगर आप उस मंत्र को बदलना चाहते हैं तो ये कभी नहीं बदल सकता है। ये मैं आपके लिए एक मुख्य इम्पोर्टेंट बात बताना चाहता हूँ। गायत्री मंत्र ऐसा मंत्र है, इसको एक बार धारण करने पर मंत्र नहीं बदला जा सकता है। ये सीधी सी बात है। हाँ, इतना है, जब कोई संन्यास धारण कर रहा है और हवन वगैरह की उसकी अवस्था फिर ख़त्म हो जाती है, एक प्रक्रिया होती है संन्यास की, तो 75 साल के बाद वो गायत्री मंत्र को छोड़ता तो नहीं है, लेकिन फिर वो ओम पर आ जाते हैं संन्यास धारण में और कर्म थोड़े संकुचित हो जाते हैं, हवन वगैरह पे भ्रम लग जाता है। वो प्रक्रिया दूसरी है, लेकिन इसमें अन्य मंत्र को कोई भी हम जाप नहीं कर सकते और कभी भी नहीं कर सकते। जैसे आपने मान के चलिए एक बार गायत्री मंत्र का जाप विधिवत लिया है और उसको धारण किया है और उसका पालन किया है और फिर आपको कोई फल नहीं मिल रहा है, तो आप गायत्री मंत्र का जाप कर रहे थे और फिर दूसरा मंत्र ले लिया है, तो मैं आपको बात बता दूं कि वो मंत्र फिर कभी भी कोई भी फल नहीं दे सकता है। जैसे मान के चलिए आपने गायत्री मंत्र को छोड़ करके भैरव का मंत्र ले लिया, महादेव का मंत्र ले लिया, वो देवता आपके सामने नहीं आ सकते हैं, उनका साक्षात्कार नहीं हो सकता है, क्योंकि गायत्री में ऐसी शक्ति होती है कि उसके सामने आने के बाद वो भस्म हो जाते हैं। तो इसीलिए गायत्री मंत्र की शिक्षा कभी भी सोच समझ के और विचार के लेनी चाहिए और ये दीर्घकाल और निरंतर इसका जाप किया जाता है और अष्टांग योग का पालन करते हुए ये गायत्री का जाप किया जाता है। इसमें बहुत अनुशासन में रहना पड़ता है और अनुशासन में ही बोलना पड़ता है, अनुशासन में ही आचरण करने पड़ते हैं, तब जा कर के आपको ये दिखेगा कि मैं हाँ गायत्री का जाप कर रहा हूँ। तो दीर्घकाल और निरंतर करने वाले के लिए गायत्री फलदायी होती है, अल्प जाप करने वाले के लिए गायत्री कभी फलदायी नहीं हो सकती है और इसका आत्म साक्षात्कार भी बहुत कड़ा होता है। 1 करोड़ या 10 साल के लगभग इसमें जाप करना पड़ता है कम से कम, तब जा कर के कोई बात बनती है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि गायत्री मंत्र को कोई भी आदमी ले तो विधिवत ले और सोच समझ के शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। गुरु को भी सोच समझ करके ही शिक्षा देनी चाहिए और फिर इसके लेने के बाद भी वो फिर मंत्र को बदल रहा है, तो मैं कह रहा हूँ दावे के साथ उसको कोई फल मंत्र नहीं दे सकता है। दूसरा, गायत्री मंत्र सर्वोपर है, इसमें 24 देवताओं का निवास है, इसमें 24 देवता आ जाते हैं, तो फिर दूसरे मंत्र की ज़रूरत क्या है। राम, कृष्ण, हनुमान, गणेश, देवी और भैरव या गण या क्षेत्रपाल या पितर, ये सारे इसी 24 मंत्रों में 24 देवता आ जाते हैं, तो दूसरे मंत्रों की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसीलिए गायत्री मंत्र में विश्वास करने के लिए दीर्घकाल और निरंतर की ज़रूरत है, बस अनुशासन की ज़रूरत है। आपके काम बनते चले जाएंगे और दीर्घकाल और निरंतर करोगे तो आपको सिद्धि के लक्षण भी दिखने लग जाएंगे। तो गायत्री मंत्र ऐसा नहीं है कि साल 2 साल कर लिया और फिर आपने सब कुछ काम हो गए, ये नहीं है। आपको दीर्घकाल निरंतर करिए, तो ये एक बहुत बड़ी प्रक्रिया के तहत इसमें गुजरना पड़ता है, अनुशासन में रहना पड़ता है। क्यों कि बड़े लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए गायत्री मंत्र पिछले पापों को ख़त्म करता है और तब जा कर के जन्म जन्मांतरों के पापों को ख़त्म करने के बाद इसका आत्म साक्षात्कार होता है, अन्यथा नहीं होता है। तो भाई और बहनों, मैं तो आपसे एक ही बात कहना चाहता हूँ, गायत्री मंत्र की शिक्षा लेने के बाद कोई मंत्र ना बदलें,
आपको कोई फल नहीं मिल सकता है, क्योंकि गायत्री मंत्र वेद का मंत्र है। इससे परे कोई मंत्र नहीं है, शक्तिशाली नहीं है, फल देने भी कोई मंत्र नहीं है, और बुद्धि दाता है, धन दाता है, मान सम्मान देने वाला है, और हमारी बुद्धि को सन्मार्ग में प्रेरित करने वाला मंत्र है। तो भाई और बहनों, गायत्री मंत्र की शिक्षा ये तो लीजिए मत, और लेनी है तो बहुत सोच समझ के लीजिए। ये बहुत शक्तिशाली मंत्र है, इसके आगे दूसरा कोई मंत्र काम नहीं करता है। तो इसीलिए गायत्री मंत्र पर विश्वास करिए और जाप करिए, नियमित टाइम पर करिए। सूर्य उदय के बाद और सूर्य अस्त से पहले इसका जाप कर लेना चाहिए। रात में गायत्री का जाप नहीं होता है, और हर कार्य सोच समझ के करने पर इसमें हानि है या लाभ है या किसी दूसरे को तो हानि नहीं होने जा रही, इस तरह के इसमें विचार आते हैं। और अपनी बुद्धि को प्रखर बनाइए और गायत्री मंत्र का जाप कीजिए, तो सभी काम सुलभ हो जाते हैं। और कहने का मेरा मतलब ये है, गायत्री गृहस्थियों के लिए तो एक रामबाण औषधि है गायत्री मंत्र का जाप करना। साधु सन्यासी इसमें बहुत कम जाप करते हैं, मैं मानता हूँ, लेकिन साधु सन्यासियों ने भी इसका जाप किया है और फल प्राप्त किया है। जैसे विश्वामित्र जी किसी सन्यासी से कम नहीं थे, और कहने का मतलब ये वशिष्ठ जी ने इसका जाप किया था तो वो भी किसी साधु सन्यासी से कम नहीं थे, और कृष्ण ने किया है इसका जाप। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप गायत्री पर विश्वास करिए। कृष्ण जी की साधना तो जो है यानी 2.5 घंटे दोनों समय थी, और वो दोनों समय हवन और यज्ञ करते थे और गायों का दान करते थे, इस तरह उनकी साधना थी। और गायत्री के मंत्र के बल पर बड़े बड़े काम किए जा सकते हैं, ये आपके ऊपर है, निर्भर है। जब सोने की बरसात हो सकती है गायत्री के मंत्र के बल से, तो अब इससे परे तो कोई बात ही नहीं हो सकती है। तो भाई और बहनों, विश्वास करिए, जाप करिए और फल प्राप्त कीजिए। दूसरे मंत्र की ओर बिल्कुल निगाह मत गिरिए। तो भाई और बहनों, मेरा इसी के साथ नमस्कार स्वीकार हो।